हेलो एवरीवन, हम लोग Z 2021 के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आ गए हैं। आज हम लोग टेस्ट की फर्स्ट सीरीज देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्न में से कौन सा तत्व प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है। यानी ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उससे कौन सा एलिमेंट जो है वो रिलेटेड नहीं है। तो आप लोग फटाफट से 2 सेकंड में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और उसके बाद में हम आपको इसका रियल आंसर बता देते हैं। तो आई होप आप लोगों ने आंसर लिखने की कोशिश करी होगी। तो देखिए कौन सा है जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का नहीं है। तो बच्चों फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को पहले याद करो, पूछा क्या गया है और वो देखो। तो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट होती है शक टी व कर मन फी को नी क्यू जन, यही होती है। ओके तो देखिए कौन सा नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए फेरस है ये रहा, वेनेडियम है ये रहा, कॉपर है ये रहा। कौन सा नहीं है, एजी यानी सिल्वर नहीं है। तो इसका मतलब आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा टिक करना था, सी ऑप्शन आप लोगों को टिक करना था। तो देखिए अभी हमारी मेंबरशिप 10 बच्चों ने ले ली है, जिसमें सिमरन है, बलजीत है, संदीप है और भी काफ़ी बच्चे हैं जिनके मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता है। तो उन बच्चों को मेरा यही कहना है कि जो मैंने आज वीडियो आप लोगों को सेंड करे हैं, जो लिंक मैंने आज भेजे हैं आप लोगों को, वो आप लोगों को वीडियो एक बार देख लेना है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करना है। क्योंकि मेंबरशिप के अकॉर्डिंग ही ये टेस्ट चलेगा। जो आपको लेक्चर मिलेगा, जो आपको वीडियो मिलेगा, पहले उसे पढ़ना है, उसे समझना है और उसके बाद ही आप लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है संक्रमण तत्व है। आप लोगों को बताना है बच्चों कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। ए ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है सभी धातु, कुछ धातु कुछ अधातु, सभी ठोस या सभी अधिक क्रियाशील। बच्चों फटाफट से इसका आप लोग आंसर दे दीजिए। तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा फटाफट से, और स्पेशली जो मेंबरशिप ले रखे हैं बच्चे उनको तो ये आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखना ही है। ओके तो देखिए संक्रमण तत्व है बच्चों, संक्रमण तत्व सभी ठोस नहीं होते हैं। ध्यान रखना आप लोग, सभी ठोस नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पे एक मरकरी भी है जो लिक्विड फॉर्म में है, इसका मतलब सभी ठोस नहीं होते। फिर बी ऑप्शन है कुछ धातु तथा कुछ अधातु। बच्चों कुछ धातु तथा कुछ अधातु भी गलत है, क्योंकि संक्रमण तत्व सारे के सारे क्या हैं, धातुएं हैं। सभी अधिक क्रियाशील ये भी क्या है, गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सभी धातु, क्योंकि मैंने आप लोगों को साफ साफ बोला है कि संक्रमण तत्व जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, धातु होते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे ए ऑप्शन टिक कर लेना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा तत्व डी ब्लॉक का है। बच्चों बताइए कौन सा तत्व डी ब्लॉक का है, ये आप लोगों का अगला क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग सीधा सा इसको टिक कर लेंगे बिना सोचे और समझे। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि कौन सा डी ब्लॉक का है। तो राइट आप लोगों ने बिल्कुल सही यहाँ पे सी कॉपर को बोला है। ये तो कोई भी बता सकता था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। देखिए बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो पीएमटी वगैरह में आए हुए, यानी नीट, आजकल नीट हो गई है, पहले पीएमटी होती थी। तो मैंने क्या करा, जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के उन सबको उठा लिया। और आप लोग एक बात नोट करना कि आपके इस एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीएमटी के जो इजी लेवल के हैं वो ही आते हैं। यानी आप लोग अगर सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं तो भी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है परिवर्ती संयोजकता दर्शाता है। बच्चों बताइए सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, इन चारों में से परिवर्ती
संयोजकता कौन दर्शाता है? तो बच्चों परिवर्ती संयोजकता जब भी नाम आए आप लोगों को क्या बोलना है? डी ब्लॉक के तत्व। ये हम आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, लेकिन आप लोगों को इतना ध्यान होना चाहिए कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है, ये सब हम आगे देख लेंगे, लेकिन इतना दिमाग में होना चाहिए कि परिवर्ती संयोजकता जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट दर्शाते हैं। और यहाँ पे डी ब्लॉक का तत्व कौन सा है? तो आप लोग क्या बोलेंगे? कॉपर यहाँ पे डी ब्लॉक का है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तत्व जिसकी परमाणु संख्या 26 है वो क्या है? एक अधातु है, आयरन है, क्रिप्टन है या मैग्नीज है? बच्चों सबसे पहले आपको याद करना है 26 नंबर पे कौन आता है। तो देखिए 21 पे आता है स्कैंडियम। ओके, तो स्कैंडियम हो गया, फिर शक, टी, व, कर, मन, फी, फेरस। ओके, क्या आता है? फेरस। तो देखिए 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, 25 और 26, यानी फेरस जो है वो 26 नंबर पर आता है। और फेरस क्या होता है बच्चों? आयरन यानी लोहा। इसका मतलब आप लोगों का आंसर क्या हो गया? यहाँ पे आयरन आपका आंसर हो गया। बच्चों ऐसे ही आप लोगों को जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो इसी वे में सॉल्व करना है कि पूछ क्या रहा है अगला। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो बच्चों मैंने आप लोगों को जितना भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ऐसे करवाया है। पहले मैंने कोई भी इनर्ट गैस लिखी जो उस एलिमेंट के पहले आती है, तो मैंने आर्गन लिखा था, और फिर मैंने लिखा था 3D, और फिर मैंने लिखा था फोरस। यही चल रहा था। इसका मतलब आप लोग इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो 4 है, ये 4 किसको डिनोट कर रहा है? N को डिनोट कर रहा है, तो N लिख दिया और S लिख दिया। अब देखिए 4 से 1 कम क्या है? 3 है। 3 क्या होता है? 4 से 1 कम वाला। इसका मतलब ये जो N है ना, इस N में से 1 घटा दो तो क्या हो जाएगा? N-1। और क्या है? ये D है, तो क्या हो गया? N-1D। ओके, तो ये आप लोगों का क्या होगा? यहाँ पे एक जनरल फंडामेंटल स्ट्रक्चर आप लोगों ने बना ली। अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं। तो बच्चों जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं तो डी में डी 1 to लेके 10 तक बढ़ते हैं, और NS में हम 1 to लेके 2 तक बढ़ते हैं, 1 to 2। तो ये आप लोगों का एग्जैक्ट आंसर होएगा N-1D 1 to 10 NS 1 to 2। तो ये जहाँ पे भी लिखा हुआ है वो आंसर होगा। ये नहीं है, गलत है। ये भी नहीं है, गलत है। देखिए गलत क्यों हुआ? क्योंकि देखिए एस में क्या एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये वाला गलत क्यों हुआ? ये वाला क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डी है। ये वाला गलत क्यों हुआ? क्योंकि इसने डी में सिर्फ और सारे के सारे 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। नहीं, डी में कितने भरने हैं? 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन। और एस में कितना भरना है? 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। तो आपने भी इसको सोल्व करने का सोचा होगा या कोशिश करी होगी, तो आप लोग बस एक बार मेरा मेथड देखिए कि मैंने कैसे सोल्व करा है, और उसके बाद जैसे अगली टेस्ट सीरीज आए तो उसमें आप लोगों को क्वेश्चन वैसे ही सोल्व करने हैं। आज ही क्या थी? हमारी फर्स्ट टेस्ट सीरीज थी, इसलिए मैंने आप लोगों को इतना लोड नहीं दिया है। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि जितने भी बच्चे हैं जो चाहते हैं टेस्ट देना उनको भी ये यूज़फुल वीडियो मिल सके। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संक्रमण तत्व है। देखिए DPMT और MPPMT में ये आया हुआ है। तो बताइए संक्रमण तत्व कौन सा है? तो आप आसानी से बता सकते हैं कि संक्रमण तत्व कौन सा है। एल्यूमिनियम नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पे आता है बच्चों? पी ब्लॉक की तरफ आ जाता है। आर्सेनिक भी नहीं है, रुबिडियम भी नहीं है। क्या हो जाता है हमारा? निकल क्या है? एक संक्रमण तत्व है, क्योंकि हमें याद है सक्टिव कार्बन फिकोनी क्यूजन। तो यहाँ पे निकल क्या हो जाएगा? आप लोगों का बच्चों आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ पहुँच गए हैं। इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिए। क्रोमियम +2 का आप लोगों को लिखना है। तो आप लोगों ने क्या लिख लिया? सबसे पहले सिंपल क्रोमियम का लिख लिया, क्योंकि आप लोगों को क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है। क्या होता है बच्चों क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? आर्गन, उसके बाद में मेरे साथ साथ बोलते रहिए, क्या होता है? 3D5, फिर क्या होता है? 4s1। ओके, सबको पता है ये?
सबको पता है। चलिए, ये तो क्या हो गया, क्रोमियम का हो गया सिंपल क्रोमियम। ये किसका पूछ रहा है, ये पूछ रहा है क्रोमियम +2। तो इधर क्या लिखेंगे आप लोग, क्रोमियम +2 लिखेंगे। +2 बच्चों देखिए, +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाल दिए। +2 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। किसमें से, जो सिंपल वाला था इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकालिए, चलिए निकालते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ये बाहर चला गया, बिल्कुल सही है। 1 इलेक्ट्रॉन तो ये चला गया। अब हमें एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि हमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो एक तो आपने ये भेजा, और अब आपको इस 5 में से भी 1 इलेक्ट्रॉन भेज देना है। तो 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो कितना बचा यहाँ पे, 3D में सिर्फ और सिर्फ 4 ही बचा। और बताइए फोरस में कितना बचा, तो आप क्या बोलेंगे, फोरस में तो कुछ नहीं बचा। इसका मतलब फोरस में क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन है। क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन है। बाकी आर्गन तो आप लोगों का ऐसा ही पड़ा है। तो आपका आंसर क्या आ गया, D4S0। बच्चों आपका आंसर क्या आ गया, D4S0। जहाँ पे भी D4S0 दिखे वो आपका क्या हो जाएगा, एकदम एक्यूरेट आंसर। कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों ने आई होप यही लिखा होगा। बताइए आप लोगों ने यही लिखा है क्या, फटाफट से बता दीजिए। तो देखिए, जहाँ पे भी D4 और S0 है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्रोमियम +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कहाँ पे है, ये रहा देखिए D4 और ये रहा S0। तो ये क्या हो जाएगा, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आई होप डी ब्लॉक के जितने क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी नॉर्मल स्टार्टिंग के टॉपिक से बनने वाले थे वो मैंने आप लोगों को करवा दिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, जो है कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों आप लोगों को लिखना है। सबसे पहले आप कोबाल्ट को लिखिए, लिख लिया। अब कोबाल्ट का सबसे पहले आप लोगों को नंबर पता होना चाहिए, यानी परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो कितने नंबर पे आता है, देखिए सक, टी, व, कर, मन, फी, को, यानी ये आता है को 27 नंबर पे। ऐसे याद रखिए आप लोग, 27 पे आ गया। अब 27 को हम कैसे भरते हैं, तो मैंने आप लोगों को एक मज़ेदार सी ट्रिक मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत पहले मैंने बताई थी। स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, ऐसे करके मैंने आपको ये 1S 2S 2P वाली लाइन भी याद करवाई थी। पर फिर भी आप लोगों को नहीं याद करना था वो, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैंने बोला था सारी ट्रिक्स आप लोग ज़रूर देखिए। तो देखिए सबसे पहले, और अगर आप लोगों को वो ट्रिक देखनी है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अब देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है बच्चों, 1S 2S 2P लिख दिया। फिर आप लोगों को क्या लिखना है, 3S, फिर आप लोगों को क्या लिखना है 3P, फिर आप लोगों को क्या लिखना है 4S, और फिर क्या लिखना है 3D। क्योंकि डी ब्लॉक का आप लोगों को लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोबाल्ट किसका है, डी ब्लॉक का है। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 27। जैसे हम आर्गन का लिखते थे 18 तक का, अब हम थोड़ा सा आर्गन को छोड़ के डीप में चले गए हैं ना, तो वो कैसे होता है वो यहाँ पे पूछा गया। 27 इलेक्ट्रॉन भरने बच्चों। एस में हमेशा 2 भरते हैं, एस में 2 भरते हैं, पी में 6 भरते हैं, एस में 2 भरते हैं, पी में 6 भरते हैं। तो टोटल यहाँ तक आप लोगों के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहाँ तक गिनिए आप लोग कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए 6 और 2, ये 6 और 2 कितने हो गए, 8। ठीक है, 8 और ये 2 कितने हो गए, 10। 10 और 6 कितने हो गए, 16। 16 और 2 18। यानी यहाँ तक आप लोगों के 18 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। कितने आ चुके हैं बच्चों, 18 इलेक्ट्रॉन। कितने, 18। और 18 इलेक्ट्रॉन वाली इनर्ट गैस कौन सी होती है, आर्गन। इसीलिए हम यहाँ तक आर्गन लिखते थे, यहाँ तक हम इतनी देर से क्या लिखते थे, आर्गन लिखते थे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आर्गन कैसे लिखा था। आर्गन कितने नंबर पे आती है, 18 नंबर पे। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं टोटल, ये कितने हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन टोटल, 18 हो रहे हैं। चलिए 18 तो हो गए, हमें कितने पूरे करने हैं, 27। तो आगे देखिए क्या आ रहा है, एस में 2 भर दो, तो 18 और 2 कितने हो गए, 20, यानी 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन हमें 27 भरने हैं, यानी 7 इलेक्ट्रॉन अभी बाकी है। तो 7 के साथ हम कहाँ भर देंगे बच्चों, डी में भर देंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा,
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। आप लोगों का आंसर ये है 3d7, 4s2 आएगा लास्ट में, और ये पूरी की पूरी सीरीज है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोग फटाफट से बताइए कौन सा ऑप्शन है ये। तो आंसर क्या था? आंसर क्या था? ये रहा 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, ये रहा d7 और 4s 2। तो इस प्रकार से आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप लोगों का एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है।